चाहिए देव सा व्यवहार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। संत महात्माओं का जो है वो सत्कार होना चाहिए। संत महात्मा कुल पुरोहित या धर्म पर आस्था रखने वाले, ये तीनों ही व्यक्तियों की संज्ञा जो है वो महात्माओं से की है। ये तीनों महात्माओं के बराबर है, इनका सत्कार करना चाहिए। अगर आप सत्कार करना न जानते हो ना, तो कम से कम निरादर भी मत करो। क्या पता कौन सा संत किस भेष में, हम बोलते हैं हाँ, ये बात सत्य है। आज के जमाने में कुछ ऐसे भी संत आ गए हैं जो यत्र तत्र कार्य करते रहते हैं, जिनके कारण जैसे बोलते हैं ना जी, एक खराब मछली पूरे तालाब को और सब मछलियों को उसी नजर से फिर देखा जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी प्रकार हे गुरुदेव, चातुर्य मास व्यतीत करने के लिए संत महात्माओं की मंडली जो है वो हमारे गांव में आ पहुंची। गांव में आ पहुंची और उन्होंने, होता है ना जी, गांव में कई बार कोई आता है, मंडली वाले या कोई आते हैं, वो पूछते हैं जी हाँ जी, इस गांव में कोई अच्छा सा बढ़िया सा घर कौन सा है, बताओ जरा। फिर हम बता देते हैं बाबा का क्या मेला फिर करना भेजे कौन नलबती गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं गांव वालों ने वेद पाठी ब्राह्मण जो मर गए थे, यही नारद जी के पुराने घर का जो है वो पता बता दिया। महात्माओं की मंडली आलोक निरंजन आगे, और कहते हैं जो उनका घर था उसके सामने जो है वो खुला थोड़ी सी जगह की स्पेस थी। महात्माओं ने अपना डेरा वहां पर जमा लिया और देवर्षि नारद जी जो पिछले जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण थे, यहाँ बैठे थे। उस छोटे से लड़के ने जाकर अपनी माँ से कहा, बोला माँ, हमारे आंगन में साधु महात्माओं की मंडली आई है। देखिए यहाँ से भी क्या शिक्षा, पग पग पर श्रीमद् भागवत हमें शिक्षा देती है। बोला बेटा, आजकल की माँ और उस माँ में अपने आप कंपैरिजन करना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उस वक्त माँ ने कहा, बोला बेटा, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे घर साधु महात्माओं के चरण पड़े। कहते हैं वो गृहस्थ धन्य है जहाँ पर महात्माओं के, कुल पुरोहितों के, सज्जन पुरुषों के या अतिथि देवो भव इनके चरण पड़ते हैं। आज माँ ने आदेश लगाया, बोला बेटा, मैं तो अभी गांव में जा रही हूँ, हाँ आज के बाद मैं वहां बोलाऊंगी और आज तो मुझे जाना होगा। बेटा तब तक तू इन महात्माओं का ख्याल रख और जो कुछ भी इनको चाहिए, ये बेटा मैंने तुझे आज्ञा लगा दी, इनका निरादर नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी इनको चाहिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देवर्षि नारद जी भी गए, महात्माओं को प्रणाम किया। बोला बेटा, हम स्नान के लिए जा रहे हैं, तब तक आप हमारे लिए फूल, धूप, पूजा की सामग्री जो है वो इकट्ठी कर दो। अब देवर्षि नारद जी बड़े प्रेम पूर्वक सामग्री जो है वो इकट्ठी कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब गांव में और भी कुछ आस्थावान थे, वो भी सबको पता था कि उनके घर में इतनी अन्न तो है नहीं जो महात्माओं को खिला सके। कईयों ने कुछ दिया, कईयों ने कुछ दिया, अर्थात कुछ ना कुछ लाकर उन्होंने महात्माओं को सौंप दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महात्मा जी स्नान करके आए, संध्या पूजन की और अपने लिए स्वयं जो है वो भोजन तैयार किया।
जब भोजन तैयार किया, रात्रि विश्राम करने लगे, तो माँ ने, जो बेटा माँ के नित्य प्रति सेवा किया करता था, चरण दबाता था, आज उस माँ ने कहा, बोला बेटा आज के बाद तुझे मेरी सेवा नहीं, उन महात्माओं की सेवा करनी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तुझे उन महात्माओं की सेवा करनी है जो हमारे घर में अतिथि बन के आए हैं। क्या पता बेटा, परमात्मा ही महात्माओं का रूप धारण करके हमारी गृहस्थ में आए हैं, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। बेटा जैसे हम देवताओं का पूजन करते हैं ना बेटा, वैसे ही तुझे इनका रख रखाव ध्यान रखना होगा और जा उनकी सेवा कर। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। देवर्षि नारद जी देखिए, छोटी सी अवस्था है, कितनी 5 वर्ष की आयु है केवल। 5 वर्ष का बालक चला है, महात्माओं के पास पहुंचा, महात्मा जी विश्राम के लिए बैठे और चरण दबाने लगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महात्माओं को जो कुछ चाहिए वो देने लगा। अब महात्मा फ्री की गप्पे थोड़ी मारते हैं, हम जैसे हम यहाँ से उठेंगे अंदर बैठ जाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे वहां 2 इकट्ठे हो गए, हाँ ये बड़ी बात की कथा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। वो नहीं गाने घट गाएंगे। महात्मा लोग व्यर्थ की गप्पे नहीं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। और महात्माओं ने माला उठाई और जाप करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 5 वर्ष का बालक है, वो पूछता है, बोला गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो? बाप तो मर गए थे। छोटी अवस्था में पूछता तो किससे पूछता, आज महात्माओं से पूछा। बोला बेटा हम परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। बोला महात्मा जी उससे क्या होगा? बोला बेटा उससे कल्याण नहीं होगा। बोला तो महात्मा जी मैं भी चिंतन करूंगा, मैं भी माला जपूंगा। बोला बेटा तू माला छोड़ और राम नाम की माला ले ले। राम नाम की माला में इतना फल है कि बड़े से बड़ा कष्ट भी जो है वो दूर हो जाता है। और जो राम नाम की माला का जाप करता है ना जी, उसको सब कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान जो है वो हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करें और उन्हीं के नाम का गुणानुवाद गाएं जो महात्माओं ने बताया। बोला बेटा तो श्री राम बोल मना क्यों फिरता डामा डोल मना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। तो ताली की सेवा करते हुए गुनगुनाते हुए चलेंगे और कहेंगे तो श्री राम बोल मना क्यों फिरता डामा डोल मना। तो श्री राम बोल मना क्यों फिरता डामा डोल मना। तो श्री राम बोल मना क्यों फिरता क्यों
Thank you.
महात्माओं ने देवर्षि नारद जी को भगवान का नाम जपने के लिए कहा, अर्थात मंत्र दिया। बोला बेटा मंत्र का जाप किया करो। अब जब महात्मा पूजा पाठ संध्या वंदन भजन करने बैठते तो देवर्षि नारद भी छोटी सी अवस्था 5 वर्ष के बालक हैं, बैठ जाते और चिंतन किया करते। देखते देखते 4 महीने बीत गए। अब महात्मा जी जब जाने लगे, देखिए संग जो है वो बड़ों बड़ों का हृदय परिवर्तित कर देता है। जैसा करोगे संग वैसा होगा हमारा। पहाड़ी में वो कहावत है ना जी, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। आगे आप खुद समझ सकते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब महात्मा लोग जाने लगे, 4 महीने तक देवर्षि नारद जी उनके साथ भजन करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। जब महात्मा लोग जाने लगे तो देवर्षि नारद जी जो 5 वर्ष के हैं वो भी रोने लग पड़े। बोले महात्मा जी आज मैं भी आपके साथ चल पड़ूंगा। यहाँ से सुनना जी, कभी कथाओं में बोलते हैं जी कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी साथ लाना चाहिए कथा सुनने के लिए। क्यों? कथा में संस्कार के बीज बोए जाते हैं। जो संस्कार के बीज हमारी गृहस्थ में हमारे माँ बाप हमारे बीच बोते हैं, अगर कहीं वहां पर थोड़ी सी कमी रह जाए तो वो पूर्ति जो है वो कथा में आने से हो जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब महात्मा जी जाने लगे, देवर्षि नारद जी रो रहे हैं। बोला मैं भी साथ चल पड़ूंगा। बोला बेटा अभी तो हमारे साथ नहीं जाएगा। अर्थात देवर्षि नारद जी को ब्रह्म ज्ञान दिया। बोला बेटा ठीक है, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, अगर भाव है तो घर बार भी छोड़ना चाहिए। लेकिन बेटा तेरी माँ है, तुझे माँ की देखभाल भी करनी है, तेरा बाप है नहीं, तेरी माँ अकेली पड़ जाएगी और कहीं इस दुख से दुखित तो होकर अगर उसने अपनी प्राण लीला समाप्त कर ली तो बेटा ये दोष जो है वो तुझे भी लगेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए मना कर दिया और ब्रह्म ज्ञान दिया, गुरु मंत्र दिया। बोला बेटा समय आने पर तुझे स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार होगा। अब देवर्षि नारद 5 वर्ष की अवस्था, घर आ गए। माता पिता की अपने माता की सेवा वैसे ही करने लगे। एकदा निर्गतांगेहा दूहितंते निशिंगां पथे सर्पोदर्शात् पदा स्पृष्टा कृष्णापणं गाल चोदिता। एक समय सुबह सुबह हमारी माताएं क्या करती हैं?